नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का मुद्दा है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है गगन बेदी संपादक गगन बेदी के संपादक अनिल थत्ते जी हमारे मित्र हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। थत्ते जी, ये बताइए कि अभी एकनाथ शिंदे जी जो है मुख्यमंत्री जी के कार्यभार संभाल लिए पूरा, और आज शायद पहला दिन था, उसके केबिन में गए थे। तो अब शिवसेना पक्ष प्रमुख कब और कैसे कौन होगा? चलो, आज बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड बातें ऑन द रिकॉर्ड लाते हैं। पहली बात कि ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए, अब शिवसेना प्रमुख कब बनेंगे, शिवसेना पक्ष प्रमुख या कौन बनेगा? उद्धव ठाकरे भी खुद को शिवसेना प्रमुख नहीं बोलते। शिवसेना प्रमुख दुनिया में एक ही, बालासाहेब। उसके बाद ना कोई बनेगा ना बना पक्ष प्रमुख, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के चीफ है। जहाँ तक देखो, अभी हर बार ऐसा बोलना भी कभी कभी गलत लगता है कि दुनिया को मेरा और संजय राउत का रिश्ता मालूम है, तो 100 बार खुल चुका है, इसलिए और मेरा और एकनाथ जी शिंदे का भी एक दोस्ताना है जी, बहुत अच्छा दोस्ताना है। और हमने शहर में रहते हैं तो नहीं, शहर में रहते सर, शहर में 15 लाख लोग रहते हैं, वो क्या एकनाथ शिंदे के दोस्त नहीं है। 15 लाख 18 लाख रहते हैं, इसका मतलब वो दोस्त है ऐसे नहीं। और शहरवासी होते हैं तो कोई एक दूसरे को ये करता है, ऐसा भी नहीं है। हम दोस्त हैं, ये बात है। इसके लिए कई बातें ऐसी मैं जानता हूँ या विजुलाइज कर सकता हूँ। कैसे दोस्ती ये होती है कि ऐसे बोलते हैं कि वो एक तुम्हारा सतार जो रहता है, उसका एक तार छेड़ा तो दूसरा तार ऑटोमेटिकली बच जाता है। तो उसके हृदय में जो भावना आएगी, विचार आएंगे, वो अगर मेरे हृदय में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं प्रसंगोपात, तो वो दोस्ती है, उसको दोस्ती मैं बोलता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मुख्यमंत्री बने करके मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हम जब मिलते थे और कई बार मिलते थे, और मेरे ख्याल से 15 दिन में कम से कम 2 घंटा वो मेरे लिए रखते थे। और महापौर बंगले में हमारी 2 घंटा चर्चा चर्चा भी नहीं, गप्पा होती थी, और हम मज़े लेते थे, आनंद लेते थे। और ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स के बारे में बोलते, दुनिया भर की बातें करते थे। तो जो एकनाथ शिंदे मैं जानता हूँ और जहाँ तक जानता हूँ, उसमें आज ये आप लिख लो, ये वीडियो में सेव करो आप लोग, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कभी भी शिवसेना पक्ष प्रमुख नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। एक बार अभी बोल ही रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मगर अभी ठीक है। एक बार ऐसी बात हुई थी, क्योंकि इसकी अभी मित्र हूँ तो मुझे झलक तो रहेगी कि कुछ हो रहा है गड़बड़। तो पिछले 4 महीने से मैं भी जानता था, और संजय का दोस्त होने के कारण कई बार तो ऐसा था कि एकनाथ जी से बातें होती थी और मैं थोड़ा सा विचलित हो जाता था, क्योंकि संजय की इसके बारे में सोच क्या रहेगी है वो मुझे मालूम था। तो मैं कई बार एकनाथ जी को भी बोलता था कि अभी हमने जो बातें की, इसमें से ये बात जो है वो मैं संजय से शेयर किए मेरे बिना रहूँगा नहीं। वो बोले करो ना, उसमें क्या है। संजय से भी मेरी बात होती है तो मैं भी उसको बोलता हूँ कि ये चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है उद्धव जी के बारे में, और ज़्यादा दिन मैं सहन नहीं कर सकूँगा, ऐसा मैंने खुला संजय को भी बोल दिया है। वो मेरे को रोक रहा है, वो बाला साहब की कसम दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो बहुत रोकने की मुझे कोशिश कर रहा है, मगर एक लिमिट के बाहर मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। तो मुझे मालूम था। तो ऐसे समय एक बार मैंने ऐसे मजाक में उनको पूछा कि आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे। उस समय सीएम की बात नहीं थी उनके दिल में। एक बार ऐसा, और एक गौप्यस्फोट करता हूँ कि 2 साल पहले फडणवीस, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, कहीं आई हुई न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव आपके लिए दे रहा हूँ, मेरे चैनल पे भी नहीं बोली है मैंने। 2 साल पहले, मैं अभी 2.5 साल हो गए ना इसको, तो 1 साल हुआ था। 1 साल के बाद उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमित शाह और फडणवीस और एकनाथ ऐसी बात हो गई, चर्चा हुई। तो उस समय अमित शाह ने बोला कि डिप्टी सीएम की चेयर तो आपके लिए प्रतीक्षा में है, फडणवीस साहब सीएम बनेंगे, आप डिप्टी सीएम, आप जब चाहे
आप रात 12 बजे फ़ोन करो, 12:05 पे हम लोग ये करते हैं, इंतज़ाम करते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा। नहीं, अमित शाह ने कहा। अच्छा, ऑफर दिया। हाँ, कि आपको डिप्टी सीएम आप भी आ जाओ, अच्छा, आपके पास कितने आमदार है वो तुमसे ज़्यादा हमको मालूम है, और जो कम पड़ेंगे उसका भी इंतजाम हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे आमदार है जो तुम्हारे पास नहीं है। बराबर। अभी भी देखो, एकनाथ शिंदे के पास ओरिजिनली 16 थे, वो 40 तक गए, 50 तक अपक्ष पकड़ के। सर, उसमें से असल में 25 आमदार एकनाथ के हैं, बाकी के जो 25 है वो बीजेपी के हैं। वो बीजेपी ने मैनेज किया है, ये भी किसी को मालूम नहीं। ये 25 लेके निकले, देखते देखते कारवा बन गया, वैसे बीजेपी ने उसमें डाल दिया अपना ये, और 50 बन गए। 50 में तो 25 ने, वो बात की बात है, 50 बने, उसमें से 25 बीजेपी के डायरेक्ट होल्ड में थे, उस समय भी थे। उन्होंने बोला कि हम जब तय करेंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे छोड़ना ही है शिवसेना और बगावत करनी ही है, तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए क्यों करूं? वो तो अभी भी मैं ऑलमोस्ट हूँ। जबकि फडणवीस ने और अमित शाह ने उद्धव जी को बोला था कि उप मुख्यमंत्री बात आप ले लो, आप उप मुख्यमंत्री पद ले लो, तो उद्धव जी ने उनको बोला कि मुझे कोई उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए शिवसेना से। ये 14 की भी बात हुई, और 19 फडणवीस जब हुआ तब भी बात यही हुई कि मुझे कोई उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। कांग्रेस ने भी, इन्होंने भी ऑफर दी थी कि अजीत दादा को उप मुख्यमंत्री बना रहे, चलो आपका भी एक उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं उसमें, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे का भला नहीं चाहते थे, एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे, वो उसको कट टू साइज ही करना चाहते थे। उप मुख्यमंत्री बन गया, पॉपुलर बन गया, तो 14 में भी उन्होंने नहीं किया जबकि ऑफर थी। तो इन्होंने बोला कि मैं तो कभी कब बन सकता हूँ, वो मुझे मालूम है, मेरे को मुख्यमंत्री बनना है। तो अमित शाह बोले, उस समय बोले, अभी नहीं, अमित शाह बोले कि आवर कमिटमेंट इज टू फडणवीस, सो नहीं, मुख्यमंत्री के मुद्दे पर नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो करना था तो पहले कर चुके होते, तो फिर सत्ता आने का सवाल ही नहीं था जाने का, मगर हमने तय किया कि फडणवीस ही रहेंगे। बना दिए वो मजबूरी अभी ऐसा हो गया कि लोकसभा का जो चुनाव है ना, वो बिना शिवसेना साथ लिए उनको लड़ना भारी पड़ सकता है महाराष्ट्र में। तो इसके लिए वो लोकसभा की सोचते हैं, उनको विधानसभा वगैरह ऐसा कुछ सोचते नहीं। तो अभी तो उस समय मैंने ऐसी बातों में उनको बोला कि चलो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो आप बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय ये भी बातें हुई कि भाई सीएम का लिए उस समय नहीं हुआ, नहीं तो सर ये 1.5 साल पहले ऑलरेडी हो चुका होता। अगर सीएम की ऑफ़र दे देते थे उस समय अमित शाह और फडणवीस के लिए नहीं रुकते, तो ये 1.5 साल पहले ही हो जाता था, ये मुख्यमंत्री बन जाते थे। वो 1.5 साल इसलिए रुका कि वो मुख्यमंत्री पद की बात उस समय नहीं मान ली। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला, वो बोले कैसे है ना कि अब जब भी बगावत होगी, मतलब अभी ये 4 महीने के बीच की बात है, बगावत होगी, तो एक चैलेंज ये रहेगा कि प्रशासन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी प्रशासन जो है वो शिवसेना के काम नहीं आया। उस समय हिंदुत्व की बात उन्होंने भी बोली नहीं थी, मुझे लेट मी बी ऑनेस्ट, बोले शिवसेना के काम आया। शिवसैनिक जो है आम हमारा, उसको ऐसा लगता है कि सत्ता हमारी नहीं है, वो उद्धव की है, हमारी सत्ता नहीं है, शिवसेना की सत्ता नहीं है, शिवसेना पक्ष प्रमुख की सत्ता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं प्रशासन में ऐसा कुछ करूं कि जिससे आम शिवसैनिक जो है उसको लगे कि भाई ये मेरी सत्ता है, आम आदमी को भी लगे कि ये मेरी सत्ता है, ये जो आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा है वो मेरा आदमी है। तो इसके लिए मैं उसमें कॉन्सेंट्रेट करूंगा। और वो बोले अभी आपने बहुत ही लंबी बात छेड़ दी, उसका अभी मालूम नहीं मुझे किस तरह से यह बातें बढ़ेगी, मगर मैं पक्ष प्रमुख बनने के बजाय और एक कोई शिवसैनिक जो है, जो मेरे जैसा ही समर्पित शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के विचारों के प्रति है, ऐसे आदमी को पक्ष का प्रमुख बनूंगा। क्योंकि हम हमेशा बोलते रहे कि पक्ष प्रमुख और मुख्यमंत्री एक साथ नहीं होना चाहिए, 2 अलग चीज़ें हैं। और पक्ष प्रमुख बन के भी आप
कंट्रोल करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बन के भी कंट्रोल, ये डबल कंट्रोल करने की जो बात है वो गलत है। अगर ऐसा हमने बोला है तो मेरे को भी उसका पालन करना होगा कि मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनूंगा तो भी मैं पक्ष प्रमुख नहीं बनूंगा। उसके लिए उनके दिल में एक कोई आदमी है और उसका नाम डिस्क्लोज करने की मुझे परमिशन नहीं, वो शिवसेना का पक्ष प्रमुख बनेगा। तो आपका ये जो सवाल हमने ये किया है कि मुख्यमंत्री तो बन गए, पक्ष प्रमुख कब बनेंगे? शिवसेना एकनाथ शिंदे की ही होगी। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निकाल आएगा। शिवसेना तो मतलब ये छीन लेंगे कानूनी तौर पे, तो तुरंत छीन लेंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि एकनाथ शिंदे पक्ष प्रमुख नहीं बनेंगे, वो किसी और को बनाएंगे, चिन्ह ले लेंगे, चिन्ह फ्रीज हो जाएगा। अभी चिन्ह किसी के पास नहीं जाएगा, दोनों शिवसेना इक्वल। कौन बनेगा सर? वो बोल दिया तो शिंदे साहब मुझे बोलेंगे सर मैं दिल खोल के बातें करता हूँ और आप दुनिया को बताते फिर उसमें कैसे रहा, तो मैं मतलब इनका विश्वास खो दूंगा। इनका ही कोई साथी होगा? हाँ, ऑफकोर्स संजय राउत भी हो सकते। सर नहीं, संजय राउत का क्या बात कर रहे हैं, सो बदनाम हो जाएंगे एकनाथ शिंदे अगर संजय राउत को किया तो वो ऐसा सवाल भी मत पूछो। संजय राउत कैसे पिक्चर में नहीं आ सकता है? नहीं, इतना भी नहीं कुछ होता है। कल आप बोलेंगे कि इंदिरा कांग्रेस के चीफ शरद पवार होंगे तो एक बार समझ में आ सकता है। तो मतलब ये नहीं, एक तरह से ये कहा जाए कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है आज के दौर। नहीं, खतरे की घंटी क्या, घंटी के परे गया अभी, वो घंटी सुनते भी नहीं है अभी, वो अपने इसमें चल रहे हैं। उनको सत्ता जाने का भी नशा कभी देखा है आपने? ये पहली बार मैं देखा हूँ कि सत्ता रहने का नशा देखा था मैंने, सत्ता जाने का नहीं नशा चढ़ गया इनको कि भाई मेरी सत्ता गई अब मैं फ्री हूँ। उनको भी वैसे सत्ता बोझी बनी थी, वो तो कहाँ चला रहे थे, वो तो अनिल परब चला रहा था, पाटनकर चला रहा था, ये तुम्हारा मैडम चला रही थी, दूसरे लोग ही चला रहे थे, ये कहाँ चला रहे थे सत्ता? संजय उसमें भी नहीं था, वो मंत्रालय नहीं गया 2.5 साल में। ये सत्ता चलाना नहीं चाहते थे, वो सीएम की कुर्सी पे बैठ के ऐसे देखना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे। इन सब शिवसेना को एक तरह से एकनाथ शिंदे ही संभालेंगे। एकनाथ शिंदे संभालेंगे, मगर कैसा होगा ना कि आज भी ऐसा है कि कई पार्टीज़ ऐसी है कि जहाँ पे अध्यक्ष एक है और प्रमुख एक है। अभी बीजेपी का आदर्श देखेंगे तो अभी बीजेपी का अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। मोदी है नहीं, जबकि मोदी मतलब बीजेपी, सर्वा मोदी मतलब बीजेपी, फिर भी अध्यक्ष नड्डा है। सर चलो आज बता ही देता हूँ कि नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि फिर शिंदे साहब बोलेंगे नहीं आपने दोस्ती का ये किया, मैं आप आगे शेयर नहीं करूँगा, फिर मेरा बंद हो जाएगा। मगर एक जेपी नड्डा, हमारे ये जो मिनी मोदी है एकनाथ शिंदे कैसे मिनी मोदी होंगे या होने सिद्ध जा रहे हैं, इसके बारे में मेरे पास भी बहुत खबर है, मगर उनको इम्प्लीमेंटेशन चालू करने दो। वो उनके मन में कोई डिसीजंस है, वो जैसे इम्प्लीमेंट होंगे लोग बोलेंगे अरे फडणवीस नहीं, यही मिनी मोदी है। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल विलिंगनेस, इच्छा शक्ति राजकीय, उसका ऐसा अद्भुत नमूना आप देखने जा रहे हैं। देखो अभी एक मिनी और बन रहा है, मिनी मोदी महाराष्ट्र में, उसका नाम फडणवीस नहीं, उसका नाम एकनाथ शिंदे है। और एक जेपी नड्डा भी उभर के आएगा, जब आएगा तब आप भी शौक से पूछेंगे, शौक से नहीं कि अरे शिंदे साहब ने तो और एक छक्का मार दिया, सिक्सर मार दिए कि वो खुद चीफ मिनिस्टर बने रहे और एक पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया। देखो, धन्यवाद थत्ते जी। तो थत्ते साहब का कहना है कि शिवसेना को जो है अब एकनाथ शिंदे चलाएंगे और उनका एक पक्ष प्रमुख नया तक पैदा होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।